सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। आओ बैठ के बात करते हैं। हमारी कॉल पर बात हुई तो तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ जरूरी काम है, तो मैं यही समझी कि तुम बाहर होगे, मगर अभी पहुंचा हूं। तुम्हारा कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरे घर में कॉकरोचेस बहुत हो गए हैं और मैंने फ्यूमिगेशन करवाई है अपने घर में। मुझे तुमसे पूछना था, क्या मैं तुम्हारे घर में एक रात गुजार सकती हूँ? जैसा तुम चाहो। ठीक है। सोच रही हूँ कि वहाँ अभी चली जाऊँ और जाकर थोड़ा सा आराम कर लूँ। मैं फ्यूमिगेशन की स्मेल की वजह से मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। अच्छा, तुम अपना काम जारी रखो, हम रात में बैठ के बात करते हैं। हाँ। गिरास, सुनो बेगम, रुको रुको, मुझे भी घर जाना है। आओ साथ चलते हैं, चलो। मिस जुहाल के लिए फिल्टर कॉफी का पैकेट लिखो। लिख लिया। अच्छा, और नन्हे प्रिंस के लिए शैम्पू। वो पिछली बार गलत आ गया था जिससे उसकी आंखें जल रही थी। पेस्ट्री के लिए गंदम का आटा भी। हाँ, और 10 बोतलें सिरके की। 10 बोतलें? हाँ। इतनी सारी बोतलों का क्या करेंगे? ये ज्यादा नहीं है? बात सुनो, मैं सिरके में सब्जियां डालकर अचार बना रही हूँ, इसलिए जरूरी है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वो अदालत, मुझे फूलों के लिए थोड़ा सा सिरका मिल जाएगा क्या? ठीक है, अभी देती हूँ मैं। कुछ पौधों में फंगस हो गया है, इससे इन्हें मैं ठीक करूंगा। अब मैं समझा। 12 लिख लेता हूँ। अरे मेरा शहजादा आ गया है, तुम्हारा खाना तैयार हो गया है। हाँ यूसुफ, जरा मेरी तरफ देखो ना। खाने के बाद मेरी तरफ आना, मैं तुम्हें नए फूल दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे खिले हैं, ठीक है? भूल न जाना। अब चलता हूं मैं। नहीं भूलूंगा। ठीक है फिर। यूसुफ की खाला घर पर नहीं है, इसीलिए खाना नहीं खा रहा यूसुफ। हाय, शहजादे ऐसा भी कोई करता है क्या? अच्छा, ये सब खाला को जब पता चलेगा तो वो कितनी परेशान होंगी, ये जानते हो यूसुफ? पता है तुम्हारी खाला किसी वक्त भी आ जाएंगी। चलो आओ मेरे साथ, यहाँ बैठते हैं। आ जाओ, शाबाश, यहाँ बैठते हैं। मेरा बच्चा, आज तुम्हारे लिए क्या बना है ये जानते हो तुम? वो सूप जो दुश्मनों को भी खुश कर देता है, समझे? तुम्हारे लिए बनाया है। उसे मैं 5 मिनट में लाती हूँ। नस्लिहान, सुनो, तुम्हें प्याज काटने हैं, खुदा के लिए जल्दी से काटो, अपना काम खत्म करो। अरे खाला सुनिए ना, इसकी बदबू मेरे हाथों से नहीं जाती। तुम अपने हाथ सिरके से धोया करो, उससे बू खत्म हो जाएगी। उफ खाला, अब भी ना। नन्हे प्रिंस, तुम्हें भी सिरका चाहिए क्या? हाँ बोलो, चाहिए चाहिए। चाहिए। क्या सिरके की बोतलों का पूरा कार्टन हो गया? इतना इस्तेमाल होता है सिरका। तुम अपना काम करो।
वो मैं वो दरअसल कुछ ढूंढ रही थी मैं। किराज, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन बिल्कुल अकेले में। सहर, हो सके तो प्रपोजल के बारे में एक दफ़ा और सोचो। यूसुफ की वजह से। आखिरकार तुम जानती हो कि यूसुफ की ज़िंदगी बचानी है हमें। तुम्हें भी इस जेलनुमा मेंशन से बाहर निकलना है और उसका फैसला भी करना है। अच्छी तरह सोचो इस बारे में और प्लीज़ जवाब इनकार में मत देना। ठीक है सलीम, मैं सोचूंगी इस बारे में। अंकल, पूछ सकता हूँ ये तैयारी किस लिए है? हाँ, तुम बिल्कुल पूछ सकते हो। टाई भी बांधी हुई है। हाँ, रिटायर होने के बाद ये सूट पहना ही नहीं कभी। आज दोबारा पहन रहा हूँ और इसलिए पहना है कि आज शादी में जाना है मुझे। एहतियात कीजिएगा अंकल, कहीं आपको ही दूल्हा ना समझ लें। बेटा, हमेशा इसी तरह खुश रहा करो तुम। हाँ, याद आया, आज रात मैं वहीं क़याम करूंगा। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, ठीक है? आने से पहले कॉल कर दीजिएगा, मैं अपने रूम में ही हूँ। हाँ, क्यों नहीं। ख्याल रखिएगा। मुझे छुप के तलाशी लेते हुए हैरान हो गई ना तो? ये सब करने के लिए मेरे पास एक वजह है। अली के साथ एक लड़की को देखा मैंने। क्या? वो दोनों समंदर के पास थे, दोनों ही बहुत करीब खड़े थे। तुम भी हैरान हो रही हो ना कि अली को ये सब करना चाहिए? अब तुम समझी कि मैं अपने मंगेतर का फोन क्यों देख रही थी? इसलिए देख रही थी कि शायद उस लड़की का नंबर मिल जाए। असल मसला लड़की के साथ देखना भी नहीं है मेरा। वो उस लड़की के साथ बहुत खुश लग रहा था। तुम समझ रही हो ना मुझे? किराज, तुमसे साफ साफ पूछ रही हूं मैं, क्या तुम जानती हो कुछ? क्या तुमने कुछ देखा है? क्या तुमने कुछ सुना है कभी? क्या कुछ अजीब सा महसूस किया है तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए मिस बेगम। तुम मुझे मिस मत कहो। मुझे उसकी फिक्र क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता।
तुम अपने मंगेतर को इस तरह देखती तो क्या करती किरास? मैं आपको शायद गलतफहमी हुई है। ऑफिसर आपको बहुत पसंद करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसने किया है इस तरह, मैंने खुद देखा। अगर मैं अपनी आंखों से भी देखती तो यकीन नहीं करती। मगर मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है और यकीन कर लिया। मैं जरा उस्मान अंकल को देखती हूँ, वो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। तुमसे बात हो सकती है? मुझे बताना है कुछ तुम्हें। मसरूफ हूं मैं। फिर कभी। असल में मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये मालूम। मैंने कहा ना बाद में। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? बात नहीं करनी। क्या? और वो भी हमें देखकर? ये बेकार की बात है। हाँ, मुझे भी हैरत हो रही है। मुझे माफ कर देना तुम। इसकी क्या जरूरत है? तुम क्यों माफी मांग रही हो? ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऑफिसर, किसी भी तरह ये मसला हल करो। वो तुमसे क्यों बात कर रही थी? मुझसे क्यों नहीं पूछा उसने? मुझ पर भरोसा नहीं है। बात करता हूं, देखता हूं उसे क्या बात परेशान कर रही है। नहीं नहीं, रुको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तुम कुछ भी कहोगे तो वो समझेगी कि मैंने बताया है। बेहतर होगा कि तुम इसे किसी और वक्त में और किसी और अंदाज से हल करो। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। इस मसले को हल करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो जल्द जान जाएगी ये गलतफहमी है। खाला, देखिए कैसे तैर रही हैं, डूब नहीं रही।
बहुत अच्छी लग रही है मेरी जान। कार्डबोर्ड से बनाते हैं तो नहीं डूबती। काश आप कभी मुझे छोड़कर ना जाएं। जब आप जाती हैं तो बहुत याद करता हूँ। मेरी जान, दिल के टुकड़े। अब अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो नहीं जाऊंगी मैं। वाकई में? और क्या, आज के बाद मैं सारा खाना घर से बनाकर भेजूंगी। यूं ठीक है? ओके। आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं, कभी भी नहीं। मेरी जान। अली, क्या तुम जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए ताज़ा कॉफ़ी बनाई है। इस वक्त टाइम नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में काम है मुझे, हर वक्त घर पर नहीं रह सकता। यूसुफ, कहाँ घूम रहे थे? खाला के साथ किश्ती चला रहा था। अच्छी बात है, अच्छा कर रहे थे। हेलो एवरीबॉडी। क्या हम साथ चाय पी सकते हैं? मैं भी चाय मंगवाती हूँ। सर यहाँ बैठिए। नहीं, तुम बैठो। कृपया हमारे लिए 5 चाय ले आओ। मैं पिछले ऑपरेशन में तुम्हें तुम्हारी हिम्मत और कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हूँ। तुमने अच्छा काम किया। काफी अरसे से हम इस गैंग के पीछे लगे हुए थे। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। तुम्हारी आजीजी भी बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारी एजेंसी ने तुम्हें तारीफी सनद देने का फैसला किया है। और ये कैश प्राइज भी तुम्हारे लिए। मगर सर, तुम्हारा हक है ये। चीफ की हैसियत से ये मेरा ऑर्डर है, ले लो इसे। जैसा आप कहें। बहुत शुक्रिया आपका। किराज बेटी, तुमने मेरा चार्जर देखा है? न जाने कहाँ रख दिया है मैंने, उसकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, ये रखा उस्मान अंकल। हाँ, लाओ दो मुझे। बेटी, इतना सारा खाना क्यों बनाया? अली उसे लंच के लिए बाहर ले जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं उस्मान अंकल, अब कोई चांस नहीं लेना चाहिए। यानी ऑफिसर को उसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए। वो अकेले बैठ के भी खा सकते हैं। और जाहिर है ये मेरी वजह से हुआ है। खामोश, कहीं वो सुन ना ले। हाँ नहीं, वो घर पर नहीं है, जा चुकी है। मैंने ऑफिसर के फेवरेट खाने बनाए हैं, इससे काम बन जाएगा। अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखे बेटी। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ख्याल रखने वाली हो। जीती रहो। बहरहाल मुझे शादी में जाना है। आप जा रहे हैं? हाँ। क्या आपने अपनी दवा ले ली है? हाँ ले ली है,
बिल्कुल ले ली है। तुम भी जाकर आराम करो, सुबह से काम में लगी हो। जब देखो हमारी ही फिक्र में लगी रहती हो, अपना ख्याल नहीं रखोगी क्या है? चलो चलता हूँ मैं। मुझे अपने क्लाइंट के लिए कुछ रिसर्च करनी थी। मैंने सोचा फिराज से कुछ पूछ लूं। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ होगे, क्योंकि तुमने मुझसे कॉल पे कहा था कि तुम किसी काम से पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहे हो। हाँ, कुछ देर के लिए गया था, फिर वापस आ गया था। अच्छा ठीक है। एक्चुअली मैं समझी कि तुम्हें देर हो जाएगी। मुझे लगता है कोई अहम मीटिंग नहीं थी तुम्हारी। खुश आमदीद। मैं ही रखकर वापस आती हूँ। भाई मैं जा रहा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत है? भाई मैं जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है भाई? नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। मसरूफ है। वो फोन पिक नहीं कर रहा। हो सकता है उसने देखा ना हो। उफ, क्या हो गया आपा? थोड़ा सब्र कर ले, पता चल जाएगा। नहीं, मैं सब्र नहीं कर सकती। अब जाकर चेक करना होगा। हो सकता है कुछ पता चल जाए। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें ये कैसा लगा? मैंने ऑफिसर के फेवरेट खाने बनाए हैं ताकि तुम अकेली उसके साथ खा सको। ये अच्छा लग रहा है। तुम कितनी अच्छी हो किराज। प्लीज तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। यकीन करो, ऑफिसर ने वैसा कुछ नहीं किया जो तुम समझ रही हो। सच कह रही हो? उफ, ये सब क्या है? हेलो जी, बोलिए। और यू सीरियस? वो इस वक्त कहाँ है? मैं देखती हूँ उसे। ठीक है, पहुंचती हूँ मैं। किराज, इन सब चीजों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। मेरा क्लाइंट गिरफ्तार हो गया है। ये क्या हो गया? और हाँ, शायद मैं वापस ना आ सकूं। मैं अली को बता दूंगी।
कितना खूबसूरत लग रहा है मेरी जान, कलरफुल। हाँ। इस दरख्त पे ब्लू कलर करें क्या? क्या ये ब्लू हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हम चाहे तो सब हो सकता है। ठीक है। इकबाल साहिबा। वाह यूसुफ, तो ड्राइंग हो रही है। हम ड्राइंग नहीं, पेंटिंग कर रहे हैं। अरे वाह, आप पेंटिंग भी करते हैं, ये तो अच्छी बात है। मेरी खाला ने इसे ब्लू पेंट किया है। हाँ यूसुफ, आपकी खाला की दुनिया बड़ी रंगीन है। सहर, कैसी रही मीटिंग तुम्हारी? अच्छी रही मेरे ख्याल से। रेस्टोरेंट के ओनर के लिए मैंने जो खाना बनाया था उन्हें इतना पसंद आया कि काम दे दिया। ऐसा है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात हुई। मेरा ख्याल है सलीम तो बहुत खुश हो गया होगा। मुबारक हो बहुत। एक मशहूर रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेना कोई आसान बात नहीं है। मेरा ख्याल है मीटिंग के बाद उसने सेलिब्रेट करना चाहा होगा। नहीं तो घर छोड़ दिया मुझे, वो खुद भी रेस्टोरेंट चला गया उसके बाद। और मैंने तो वैसे भी यूसुफ से पेंटिंग का वादा किया था, है ना यूसुफ? जी खाला। ठीक है, फिर चाहो तो जरा आराम कर लो, थक गई होगी ना इसलिए। हाँ यूसुफ, पेंटिंग अच्छी सी करना। शुक्रिया आपका। डिनर बिल्कुल रेडी है, मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, इतनी सारी चीजें, क्या बात है, आज कोई पार्टी है क्या? नहीं तो फिर? मैंने ये सब कुछ बेगम और तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन बेगम को जाना पड़ गया। जब तुमने इतनी कोशिश की ही है तो उसे जाया नहीं होना चाहिए। हम दोनों यहाँ किस लिए हैं? ओह, खुशबू कितनी मजे की है। आओ साथ में डिनर करते हैं। लेकिन मैं अब ये ना कहना कि तुम्हें भूख नहीं है। मैंने तुम्हें आरिफ बाबा के यहाँ खाना खाते हुए देखा है। मुझे बहुत भूख लगी है। आपा, क्या हुआ था, उसने बताया आपको? बताएं मुझे, उसने प्रपोज किया या नहीं किया? उसने कुछ भी नहीं बताया, अपना मुंह बंद रखा, बिल्कुल भी नहीं खोला मेरे सामने। फिर हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उसने प्रपोज किया है या नहीं? अब सलीम से ही जाकर पूछना पड़ेगा। कल किसी बहाने से जाऊंगी, उससे तो मैं किसी भी तरह बात उकलवा ही लूंगी। क्या आप फोन करके नहीं पूछ सकती उसे? वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
बताना है कुछ तुम्हें। मसरूफ हूं मैं। असल में मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये मालूम। मैंने कहा ना बाद में। इसमें मैं तुम्हें पूरे 10 में से 10 नंबर दूंगा। ये बहुत लजीज है वाकई में। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो हम एक बार फिर अकेले हैं। कम से कम आज हम दोनों लॉक नहीं हैं और पानी का पाइप फटने का कोई चांस नहीं। और सबसे बढ़कर हमें कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाना पड़ रहा जो उस वक्त पका रहे थे। वो टॉफियां तुम्हारी जेब में हैं, उन्हें अभी बचा कर रखना। हो सकता है फिर किसी दिन तुम्हारे काम आ जाए। अल्लाह ना करे। अच्छा चलो देखते हैं इससे कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो 8। 8 क्यों दे रही हो? इतने कम पॉइंट्स? मैं सही कह रही हूँ। अंकल, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? खाला का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सो जाओ। तुम्हारी नींद आने तक तुम्हारे साथ हूं मैं। हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारना चाहिए। क्या ख्याल है? आपके साथ? क्या खाला साथ नहीं होंगी मेरे? खाला ने मुझसे कहा है कि वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगी। अब क्या उन्होंने ये कहा है? वो दूध लेने गई हैं। वाह भाई, क्या ये तुमने चूल्हे पर बनाया है? सच में इसका जायका तो ऐसा है जैसे ये तुमने कोयले पर बनाया हो। ज्यादा तारीफ नहीं करो। अच्छा छोड़ो ये सब। वैसे सोचा नहीं था एक दिन मैं टेबल पर बैठकर उस लड़की के साथ खाना खाऊंगा जिसने मेरा
बचपन में सर फाड़ा था। देखो, सर पर निशान नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ देखा मैंने। मैं जब भी इस निशान को छूता हूं तो मुझे तुम्हारी वो मार याद आ जाती है। तुम्हें बताया था मैंने, इतना हसीन पत्थर मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। उसके बावजूद मैंने उसे छीनने की कोशिश की। क्योंकि तब हम बच्चे थे। हाँ बच्चे तो थे, मगर शायद मैं इसी के लायक था। लेकिन इस पिछले वाक्य का जिम्मेदार नहीं था। बेहतर होगा कि उसे अभी याद ना करो। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये तुम्हारे लिए। आपने जो कहा वो मैं ले आया हूं। तस्वीरें खींचना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने ले ली। यमान की गर्लफ्रेंड भी है? लगता तो यही है। हमेशा साथ होते हैं। लड़की इसके घर में भी रहती है। इसके घर में? कौन है वो? ये बच्चा यमान का भतीजा है और ये बच्चे की खाला है। हाँ, वाह भाई वाह, खाला है इसकी। वाह, हमें टारगेट मिल गया। हाँ।